बच्चों, आपने सूचना बोर्ड पर कभी कोई चार्ट लगाया है? जैसे कि आप इस चित्र में देख रहे हैं, चार्ट लगाने के लिए आपको ड्राइंग पिनों को अपने अंगूठे से दबाना होगा। आप पिन के शीर्ष की सतह के क्षेत्रफल पर बल लगाते हैं। यह बल बोर्ड की सतह के लंबवत लगता है। यह बल पिन की नोक पर अपेक्षाकृत छोटे क्षेत्रफल पर लगता है। अगर हम उल्टी साइड से पिन को बोर्ड के अंदर डालने की कोशिश करें तो क्या वो चार्ट हम बोर्ड पर लगा पाएंगे? आइए हम एक और उदाहरण देखते हैं। जब हम किसी ढीली रेत पर खड़े होते हैं तो हमारे पैर रेत में गहरे धंस जाते हैं, लेकिन यदि हम लेट जाएं तो हम देखते हैं कि हमारा शरीर रेत में पहले जितना नहीं धंसता। दोनों ही अवस्थाओं में रेत पर लगने वाला बल हमारे शरीर का भार है। तो बच्चों, किसी वस्तु की सतह के लंबवत लगने वाले बल को प्रणोद कहते हैं। प्रणोद का SI मात्रक क्या है? बच्चों, प्रणोद वास्तव में साधारण बल ही है, इसलिए इसका मात्रक भी बल का मात्रक अर्थात न्यूटन है। आइए बच्चों, अब हम देखते हैं कि दाब किसे कहते हैं। आपको कुछ उदाहरणों से हम समझाते हैं कि दाब क्या होता है। एक पेंसिल लीजिए और उसे अपने अंगूठे और पहली उंगली के बीच में रखें। पेंसिल का नुकीला सिरा आपकी पहली उंगली की ओर है और दूसरा सिरा अंगूठे की ओर है। अब पेंसिल के दोनों सिरों पर कुछ समय के लिए एक समान बल लगाएं। पेंसिल को छोड़ने के बाद अपनी उंगलियों को देखो। हम देखते हैं कि दोनों उंगलियों के ऊपर गहराई का निशान है, लेकिन आपकी पहली उंगली पर अंगूठे से कुछ ज्यादा गहराई का निशान दिखाई देता है। तो बच्चों, यह क्यों हुआ? आइए इसके उत्तर से पहले हम एक पिछले वाले उदाहरण की बात करते हैं। जब हम ढीली रेत पर खड़े थे तो ये बल जो आपके शरीर का भार था, आपके पैरों के क्षेत्रफल के बराबर क्षेत्रफल पर लग रहा था। लेकिन जब आप लेट जाते हैं तो वही बल आपके पूरे शरीर के संपर्क क्षेत्रफल के बराबर क्षेत्रफल पर लगता है, जो कि आपके पैरों के क्षेत्रफल से अधिक है। इस प्रकार भिन्न भिन्न क्षेत्रफल पर समान बल का परिमाण का प्रभाव भी भिन्न भिन्न होता है। बच्चों, हम देख सकते हैं कि दोनों ही स्थितियों में प्रणोद या बल एक समान है, लेकिन उसके प्रभाव अलग अलग हैं। इसलिए प्रणोद का प्रभाव उस क्षेत्रफल पर निर्भर करता है जिस पर वह क्रिया करता है। रेत पर प्रणोद का प्रभाव लेटे हुए की अपेक्षा खड़े होने की स्थिति में अधिक है। अतः बच्चों, प्रति एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले प्रणोद को दाब कहते हैं। इस प्रकार बच्चों, हम दाब का माप इस सूत्र से निकालते हैं। दाब बराबर प्रणोद बटा क्षेत्रफल, P प्रेशर इज इक्वल्स टू F बटा A फोर्स बटा एरिया। दाब जिस वस्तु पर प्रणोद लग रहा है उसके क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती है, अर्थात यदि क्षेत्रफल ज्यादा तो दाब कम, लेकिन यदि क्षेत्रफल कम तो दाब ज्यादा। पहले उदाहरण में हमने पेंसिल पर दोनों सिरों पर एक समान दाब लगाया। न्यूटन के तीसरे नियम के अनुसार पेंसिल ने भी बराबर और उल्टी दिशा में उतना ही बल लगाया। पहली उंगली में गहराई ज्यादा थी क्योंकि बल कम क्षेत्रफल पर लग रहा था, अर्थात क्षेत्रफल कम होने पर दाब ज्यादा था। बच्चों, दूसरे उदाहरण में पैरों का क्षेत्रफल हमारे पूरे शरीर के क्षेत्रफल से कम है, तो वहां पर भी पैरों का क्षेत्रफल कम होने के कारण दाब ज्यादा लगा। सबसे पहला उदाहरण लेते हैं। ड्राइंग पिन की
उल्टी सतह पर यानी कि शीर्ष वाली सतह का क्षेत्रफल जो है वो पिन की नोक के क्षेत्रफल से ज्यादा है। बल चाहे हम समान लगाएं, परंतु ड्राइंग पिन नुकीले हिस्से से ही बुलेटिन बोर्ड के अंदर जाएगी, क्योंकि वहां क्षेत्रफल कम होने के कारण दाब ज्यादा लग रहा है। आइए बच्चों, अब हम दाब के एसआई मात्रक के बारे में जानते हैं। क्योंकि दाब का सूत्र है प्रणोद बटा क्षेत्रफल। प्रणोद या बल का मात्रक है न्यूटन और क्षेत्रफल का मात्रक है मीटर स्क्वायर, अतः दाब का मात्रक होगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, जिसे हम पास्कल भी कहते हैं। 1 पास्कल बराबर 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है। पास्कल नाम एक मशहूर वैज्ञानिक ब्लेज पास्कल के सम्मान में रखा गया। पास्कल को हम कैपिटल P स्मॉल a PA से दर्शाते हैं। आइए बच्चों, अब हम तरलों में दाब के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। सभी द्रव और गैसें तरल होती हैं। जिस प्रकार ठोस अपने भार के कारण किसी सतह पर दाब लगाता है, ठीक इसी प्रकार तरलों में भी भार होता है तथा वह जिस बर्तन में रखे जाते हैं उसके आधार तथा दीवारों पर दाब लगाते हैं।